काळी तेरा रूप खिलरी मरगट में, काळी तेरा रूप खिलरी मरगट में हो। जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। मैं गाजियाबाद दरबार से भगत अभिषेक और फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। और ये बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे यूट्यूब पे हो गए या दरबार में हो गए, तो बहुत से बच्चे हैं जिससे क्लियर करनी है ये बात, तो मैं आज उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज की टॉपिक तो आप समझ जाओगे, थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ जाएगी आज वीडियो किस चीज़ पे बनने जा रही है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आज का वीडियो का टॉपिक है आपका माँ मेलोडी, माँ मसानी मेलोडी, जो गुजरात की, जैसे यहाँ हम कहते हैं दिल्ली वाली कालका, दिल्ली की रानी है कालका माँ, है ना, आप सभी को पता होगा, नेहरू प्लेस वाली। तो ऐसे ही गुजरात की रानी है माँ मेलोडी। वहाँ सबसे ज़्यादा जो पूजी जाती हैं, घर घर में पूजते हैं सभी, तो वो माँ मेलोडी की सेवा होती है जो गुजरात में की जाती है। और माँ मसानी मेलोडी, जो इसके रूप दो हैं, एक सात्विक एक तामसिक, इसके भी दो रूप है माँ मेलोडी के। और कहा जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मुझे पता चली है, कि माँ मेलोडी का कोई भी गुरु नहीं है। ये माँ दुर्गा के द्वारा उत्पन्न हुई थी, माँ दुर्गे के द्वारा इसका जो भी है हुआ था। आप वैसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, अगर जानना है डिटेल में तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, पर थोड़ा बहुत है तो मैं सोचूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से हैं जो करना चाहते हैं सेवा और बहुत से लोग हैं जो भ्रम में चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज माँ मेलोडी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं अपना अनुभव आपके सामने रखूँगा, ये नहीं कि मैंने कहीं से देख लिया उठा के ले आया मैं, जी नहीं। जो मुझे अनुभव होते हैं माँ मसानी के, वही मैं आपको बताऊँगा, जो मुझे शुरू से अभी तक जो मुझे फील हुआ है, क्या महामाई ने मुझे दिखाया है, क्या मेरे साथ होते हैं, क्या मुझे ऐसे संकेत मिलते हैं। तो कुछ संकेत मैं गिनूंगा नहीं, जितना मुझे याद आता जाएगा उतना मैं बताते जाऊंगा कि हाँ भगवती ने मुझे ऐसे ऐसे दिया था। अब भैया सब, मैं ये नहीं कहता सब भगत के पास अलग अलग संकेत मिलते हैं, किसी के पास कुछ मिलते हैं, किसी के पास कुछ मिलते हैं। तो जो मेरे साथ हुए मैं उसका बताता हूँ, और हो सकता है थोड़ा संकेत आपको कुछ थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं माँ मेलोडी नहीं है। पर सभी भक्तों का अनुभव अलग अलग होता है। जिस रूप में भगवती को वो इंसान मनुष्य पूजता है, उसी रूप में भगवती उसे दर्शन देती है, उसी रूप में उसे फल देती है। आप सभी को पता होगा ये। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। और चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। जय माता दी। तो आज कर लेते हैं थोड़ी महामाई के बारे में बात, कि भगवती का क्या संकेत है अगर वो आपके साथ चल रही है या आपके आगे पीछे रहती है, आपकी रक्षा करती है, या मतलब क्या संकेत है कि हाँ हम पहचान सकते हैं कि माँ मसानी मेलोडी हमारे साथ है, हम उनकी सेवा आगे करें, या वो भगवती हमें कैसे आदेश दे कि हाँ बच्चे ये काम कर वो काम कर। और कैसे महामाई की, अगर आपको ऐसे ऐसे वीडियो और देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाजियाबाद दरबार के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जाओ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल बेल आइकन को क्लिक कर दो कि सबसे पहले ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो आपके सामने आ जाए, अगर जब डालूँ तो, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं, माँ मसानी मेलोडी कौन है। तो माँ मसानी मेलोडी एक, कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ था तो मुझे राक्षस का नाम याद नहीं है, कौन था असुर कौन क्या था, तो मुझे जो है मैं शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी,
शॉर्टकट में बताऊंगा, फिर आप कहोगे तो डिटेल में पूरा नहीं निकाल पाऊंगा। वैसे भी मैं भी आपके जैसा नॉर्मल इंसान हूँ। तो माँ मसानी मेलोडी का उपमन वही हुआ था जैसे कोई एक राक्षस था, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं है। तो वो ऐसा था कि वो मतलब उसे कोई मार नहीं पा रहा था। माँ काली भी फेल हो गई थी हमारी भगवती, क्योंकि जो संसार में लिख गया है पहले, चाहे वो देवी देवता नहीं लिखा है वो, पर जो होगा वही जो उन्होंने लिखा है। और इसी चक्रव्यूह में देवी देवता भी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ काली में शक्ति कम है तो माँ मसानी मेलोडी में ज़्यादा है। माँ काली उसकी भी गुरु है, माँ मसानी की भी गुरु है। अभी बताता हूँ। तो माँ मेलोडी का उपमन इन्हीं दो शक्ति के द्वारा हुआ था, माँ काली और माँ दुर्गे। ये दोनों जो सब शक्ति एक हुई थी तो मसानी मेलोडी हुई थी। सबसे पहला रूप माँ मेलोडी का है सात्विक, जो इतनी मतलब मैं कह नहीं सकता, अपने शब्दों से मैं नहीं कह सकता कि भगवती इतनी प्यारी है। मतलब आप जब उसकी सेवा करोगे, जब वो दर्शन देगी आपको, उस समय ही आप कहोगे कि हाँ उसने भगत ने सही बोला था। तो बहुत लोग कहते हैं कि मसानी ऐसी है, मसानी वैसी है, नाश करेगी, ये करेगी। मैं कहूँ उसके फटे मुंह, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नाश करवाओगे तभी तुम्हारा नाश करेगी वो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सी भी शक्ति है, जब तक तुम उसको मतलब ये जो है ना, एक लिमिट होती है पानी की कि हमारे इससे ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, पर लोग तो क्या करते हैं कि लिमिट से भी ऊपर पहुंचा देंगे पानी। अब वो जब पानी बहना चालू होएगा तो कहेंगे कि पानी कैसे बह रहा है, कैसे बह रहा है पानी। पर उन्हें ये नहीं पता कि मैंने लिमिट से ज़्यादा पानी डाल दिए, उसमें लिमिट से ज़्यादा डाल दिए। और वैसे ही शक्तियों के साथ आजकल करा जा रहा है। गुरु को नहीं पता है कि हाँ शिष्यों के साथ कैसी शक्ति है, कैसी नहीं है। पर शिष्यों को भैया पूरा देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड का शक्ति उसे प्राप्त हो चुकी है। ऐसे हैं वो शिष्य जो करते हो, और गुरु को पता है कौन कितने पानी में है, फिर भी वो अपनी मतलब इधर उधर अपना एक होता है ना भांजना, कम नहीं होता है उनका। तो मैं बता दूं मसानी मेलोडी, बहुत कहते हैं कि उसका रूप बहुत भयंकर है। तो ऐसे तो माँ काली का भी रूप भयंकर है, पर जिस भक्त को महाकाली ने दर्शन दिया है, दर्शन तो मुश्किल ही है, मतलब थोड़ी सी झलक ही दिखाई है। तो उस भगत से पूछना कैसा है माँ का थोड़ा स्वरूप, कैसा झलक है, क्या वो भयंकर है? भयंकर है, लेकिन भयंकर मैं कहूँगा भयंकर भी है, भयंकर नहीं भी है। मतलब जो जैसे करेगा वो वैसे ही उसको शक्ति उसी रूप में मिलेगी। जिस समय तुम उसे सोचोगे हाँ माँ काली भयंकर है, माँ मसानी भयंकर है, तो वो उसी रूप में तुम्हें दर्शन भी देगी कि ले बेटा जैसे तूने कहा वैसे ही मैं तुझे देती हूँ दर्शन, तो कर ले मेरे दर्शन। और अगर उसे माँ के रूप में करोगे तो बिल्कुल जैसे आपकी नॉर्मल घर की माँ है वैसी ही दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता के ही चरणों में जन्नत है। इसलिए सबसे पहले माँ पिता की सेवा करनी चाहिए, और बाकी और सब अपने देवी देवता को बाद में मनाएं। जब सब आपकी मम्मी पापा ही आपसे मतलब नाराज है, तो और भी देवी देवता को मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो माँ मसानी का मैं बता दूं तो रूप एक भयंकर भी है, जिसे हम वो माँ मसानी शमशान में निवास करती है, मरघट में। और माँ मसानी का जहाँ तक मुझे पता है कि बकरा उनका सवारी है। और मैं अपने अनुभव बता दूँ, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, 9 मिनट ऐसे ही हो चुके हैं। तो अनुभव तो मुझे जहाँ तक हुआ है, तो मैं कहूँ माँ मसानी अगर आपके साथ अभी चल रही है तो माँ मेलोडी मसानी, माँ मेलोडी अगर आपके साथ है तो आपको कुछ ना कुछ तो संकेत देगी, चाहे स्वप्न के माध्यम से, या आपको फील करवाएगी कि हाँ बाबू मैं हूँ। तो सपने से मैं बताऊँ तो सपने में सबसे पहले तो वो खुद स्वयं दिखेगी। अगर वो आपसे प्रसन्न है तो स्वयं खुद दिखेगी।
और कहा जाता है कि माँ मसानी का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही खुद गुरु है, उसको गुरु की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में ही एक खुद गुरु है। और कहा जाता है गुजरात में जिसके ऊपर उसकी हाजिरी बनती है, जिस भगत के ऊपर माँ मेलोडी की हाजिरी बनती है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया चलो गुरु बनाओ ना, छोड़ देते हैं सब भगत उसके ऊपर, और वो चलाती है अपनी गद्दी भी और अपने भगत को भी आगे बढ़ाती है। और भाव है उस भगत के वैसे रहने चाहिए। अब ऐसे तो ही ना कि भाव चल रहे हैं अदल बदल, अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं है और चले भैया गद्दी लगाने तो ये करने, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके भाव नहीं रहेंगे ना, तो बिना गुरु भी गद्दी चल सकती है, पर वो शक्ति को आप उसे करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही कहा जाता है कि माँ मेलोडी का कोई गुरु नहीं है, वो खुद अपने में ही एक गुरु है। और माँ मेलोडी 2 रूप में आपको दर्शन दे सकती है, वैसे 3 रूप में बता रहा हूँ, तो तीसरे को हम साइड में करते हैं, अभी तीसरे का भी यहाँ कोई काम नहीं है, मैं 2 रूप की बताता हूँ। एक तो आपको 7 से 8 साल की कन्या के रूप में दिखेगी, 7 मतलब 8 टोटल 20 से 1 से 20 तक। तो पहला दर्शन भगवती का होगा 5 से 6 साल के रूप में, कन्या रूप में दर्शन होगा भगवती का, माँ मेलोडी मसानी का। और कैसे दिखेगी मैं एक सब पूरा बता नहीं सकता, तो जो भगत करते हैं सेवा उनको पता होगा, और जो करना चाहते हैं तो भैया करो, दिल से करो, ये नहीं कहीं से यूट्यूब से देख लिया तो यहाँ से ये भोग दे दिया, यहाँ से वो कर दिया, नहीं, अपने दिल से सेवा करो, जब भी स्वीकार होगी। तो आप सेवा करके देख लेना कैसी भगवती क्या है क्या नहीं, और अगर आपके भाव सच्चे हुए तो माँ जरूर कृपा बनाएगी। और दूसरा रूप है महामाई का, जो दिखेगी आपको क्या कहते हैं, कंवारी कन्या के रूप में, यानी जैसे 19-20 साल की हो जाती हैं, जैसे मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहा है तो सॉरी, तो जैसे 15 से 16 साल की लड़कियां होती हैं या 19 से 20 साल की होती हैं, एक इस रूप में भगवती दर्शन देगी। और इसमें जरूरी नहीं है कि हाँ आपको बकरा साथ दिखेगा, बकरा आपको कब दिखेगा, जब वो चल रही हो मसानी मेलोडी। मसानी मेलोडी और माँ मेलोडी में बहुत फ़र्क है। माँ मेलोडी आपको दिखेगी ये जो मैंने 2 रूप आप बताए उसमें, और जो मसानी मेलोडी है वो आपको दिखेगी, वो जो मसानी मेलोडी है वो शमशान में निवास करती है, वो शमशान में निवास करती है। तो उसका रूप समझ सकते हो, जो शमशान में शक्ति निवास करती है, जिस भगत को हुए दर्शन, उसको हम थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ, पर ये नहीं कि देख के आप डर जाओगे, इतने बड़े डरपोक नहीं हो आप, या उसका भगत इतना बड़ा डरपोक नहीं है जो शक्ति को पूज भी रहा है और डर भी रहा है उससे। ये डरावना वही कह सकते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है, आगे मेहनत करनी नहीं है और बस दूसरों को और डराना है। आजकल तो ऐसा होता है, माँ काली के कोई भगत मिल जाए जिसके शीश पे माँ खेल रही है, तो वो लोगों को ऐसे घूर के देखेगा जैसे लगे कि माँ काली है इसके ऊपर, तो ये भैया गुस्से में हर समय भरा रहेगा। हंसी तो उसके मुंह पे दिखेगी ना, हंसी नहीं दिखेगी मुंह पे, बस ये ऐसा घूरेगा, घूरता रहेगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा बहुत भक्तों को कि माँ आ रही है तो भैया उसको ऐसे घूर रही है, उसको ये कर रही है। नॉर्मल भगत सकते, हाजिरी रूप में तो चलो ठीक है चल जाता है, पर नॉर्मली भगत जैसे बात कर रहा है या किसी को देख लिया ऐसे करते हुए, या नॉर्मली इंसान को देख लिया तो उसे ऐसे घूरेगा, तो इंसान भी वो भी डर जाएगा, अरे भैया काली का भगत है, कुछ कर वर दिया तो ये तो तुम अपनी इज्जत खुद अपने आप बना रहे हो। नहीं, जो हाजी वाले बच्चे हैं उनको इतना, उनमें इतना मतलब जैसे माई का होता है ना, सिर्फ रूप भयंकर है पर ममता कम नहीं है। माँ दुर्गे से ज़्यादा ममता देती है माँ काली, और कोई भी मतलब उसके ममता के आगे नहीं टिक पाया कि हाँ कह दे कि हाँ मेरी ममता ज़्यादा है माँ काली से। माँ काली का भगत हर समय हंसता हुआ खेलता हुआ दिखेगा, दुख में भी वो रोएगा नहीं, हंसता हुआ ही मिलेगा हर समय। और बाकी लोगों को और दुनिया को जो सोचना है वो सोचते रहे, भैया जो मेरे साथ फील है और जो मैंने आज तक देखी है या मेरे साथ हुई है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माँ काली का बच्चा कभी भी क्रोध नहीं करता, क्रोध करता है टाइम पे आने पे, जब वक्त रहता है। अब ये नहीं कि कह दिया क्रोध में नहीं मिलेगा कभी, तो भैया उसे झाड़ने लगो अच्छे से मिलके,
फिर तो ये भूल जाना, जितना वो खुश भी रहता है ना, और जब वो दुखी होता है तो पूरा हिला के रख देता है, ये ध्यान रखना। तो माँ काली के बच्चों से मतलब वही है, लिमिट में रहो, कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, लिमिट में रहोगे फ़ायदे में रहोगे। माँ काली के अन्य देवी देवता, जरूरी नहीं है माँ काली, अन्य देवी देवता, भगत को लिमिट में रहो, अपनी औकात मत दिखाओ उसे, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी औकात क्या है। तो माँ मसानी मेलोडी, अब आते हैं भैया सपने के बाद, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा वीडियो नहीं करना चाहता मैं लंबी। तो एक तो सपने में आपको मैं नहीं कहूँगा डेली, पर जब भी भगवती का आप ध्यान करोगे या भगवती को दर्शन देना हो, तो ज़्यादातर वो दर्शन खुद नहीं देने आती, जो उसका वाहन है, जो उसकी सवारी है, वाहन कह रहा हूँ मैं, सवारी है, जो जैसे महामाई का बकरा है सवारी, तो आपको बकरा दिखेगा। कैसा बकरा दिखेगा? काला बकरा दिखेगा, और ये नहीं कि पतला सा दिख रहा है ऐसे ही नॉर्मली, इतना बकरा दिखेगा तगड़ा वाला, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा जैसा नहीं होता वैसा बकरा दिखेगा, और बिल्कुल सजा धजा, सजा 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 धजा बकरा दिखेगा आपको, कि हाँ जो आप कहोगे ये नॉर्मल बकरा नहीं है, आपको खुद देखने में लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल बकरा नहीं है। आपको ये हो सकता है सपने में दिख सकता है, या आप समझ सकते हो आपको मसान दिख रहा हो, कि हम ज़्यादातर हाँ ये माँ काली और माँ मसानी या जो भी देवी देवता शमशान में निवास करता है उसके भी आप ले सकते हो। आपको शमशान दिखेगा, बार बार ये दिखेगा कि मैं शमशान में हांडी में भोग लेके जा रहा हूँ। आप अपने आप को खुद देखोगे सपने में कि हाँ मैंने एक हांडी है, उसमें मिठाई और जोत और जो भी भगवती का प्रसाद है शमशान का, जो भी भगवती भोग लेती है मरघट में, वो आपको भोग पूरा दिखाएगी, आपको मरघट का रास्ता दिखाएगी, कहाँ कैसे क्या है क्या नहीं है। आपको मरघट में आप खुद अपने आप को देखोगे कि हम भगवती को लेके जा रहे हैं, उसका भोग लेके जा रहे हैं, भगवती वहाँ विराजमान है, आपको ये दिखेगा। और तो फिर तो ये है कि अगर अन्य देवी देवता ही समझ सकते हो कि एक तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ कि रात में डर लग रहा है तो दिन में डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, डर का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा। अब भैया ये नहीं कहूँगा कि अब डर बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अब भैया जब मन में डर रखोगे तो डर लगेगा, क्योंकि इंसान है भैया, इंसान ही बनो, वही सही है। बहुत लोग करते हैं कि हाँ भैया हम पे देवी देवता आ गए तो बिल्कुल नहीं डरते, किसी से निडर हो गए, तो निडर नहीं होते, वो इंसान है, सबको डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं भगत हूँ या माँ काली की सेवा करता हूँ या अपने अन्य देवी देवता की सेवा करता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, लगता है पर वक्त पे, जब मेरे ये दिमाग में कुछ और चलने लगता है ना, उठ पिटांग, जब लगता है डर। और जब ये मेरे दिमाग में चलता भी है ना तो मेरी क्लास भी लगती है कि क्यों चल रहा है तेरे मन में। जो सच्चा भगत होएगा वही ये सब समझ पाएगा, और बाकी तो ऐसा ही है। 2 दिन सेवा कर ली, 4-5 महीना सेवा कर लिया तो जैसा लग रहा है कि उन्हें तो पूरा मतलब जैसे हम कहते हैं ना महाभारत की किताब पढ़ ली, वैसे ही ये लोग सोचते हैं कि हाँ भैया आप तो महाभारत की किताब पढ़ ली, पूरा ज्ञान है मेरे में ज्ञान। ऐसे है लोग। एक तो सपने में आपको बकरा दिखेगा, एक आपको मतलब जितना हो सके जब भगवती का असर रहेगा, अगर वो हाजिर रूप में आ रही है या नहीं भी आ रही है माँ मेलोडी, तो आपको एक तो अकेला रहने का ज़्यादा मन करेगा, सच कहूँ तो अकेले में। और काले वस्त्र आपको इतने पसंद आएंगे, काले के सिवा कुछ नहीं, बस काला, अगर मसानी मेलोडी है तो, और अगर मेलोडी माँ है तो लाल। मेरा कहने का मतलब है जितना भगवती मतलब अगर मेलोडी आपके साथ है तो आपको ज़्यादातर बकरा ही नज़र आएगा सपने में, काला बकरा, और कोई सा नहीं, काला बकरा। बच्चा भी नहीं, बड़ा होगा वो कम से कम आपके, चाहे आप बड़े होगे तो आपके कमर जितना बकरा होएगा या आपके छाती जितना बकरा होएगा, और वो सजा धजा होएगा। और आपको एक शमशान वाली बात मैंने बताई, जो आपको भोग ले जाते हुए दिखोगे, और एक माँ स्वयं दिखेगी। ये 3 लक्षण मेन हैं। और बाकी और भक्तों के साथ अलग अलग फील होता होएगा, उसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हर किसी का डिटेल नहीं निकाल सकता, और ना ही मुझे पता है कि किसके साथ क्या होता है किसके साथ नहीं होता है। एक तो भगवती आपको कुछ भी गलत काम करने जाओगे तो खुद आके आगे खड़ी हो जाएगी, ये कोई भी शक्ति है,
आपके साथ अगर शक्ति है, कुछ गलत काम में भी आप चलने लगे ना कि हाँ चलो देखते हैं क्या होता है, तो खुद तुरंत रास्ते में खड़ी हो जाएगी आके, क्या कर रहा है तू, निकल यहाँ से, जो काम है वो कर, ऐसे बोले ही खुद। और जो भैया जो ढोंगी है वो तो भैया यही फैलाएंगे कि माँ के दांत निकले, माँ की ऐसे होगी, माँ की वैसी होगी, माँ ना जाने कैसी दिखती है, माँ कुछ पता नहीं है। मसानी भैया चौड़े बिंदी लगाती है तो मसानी के दांत निकले, मसानी ऐसी है तो वैसी है, मैंने देखी भी है, मुझे याद भी नहीं है, यही वो लोग बकेंगे। वो सोचते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, बालाजी की पूंछ ही नहीं है, ऐसे ऐसे भगत है भैया, ऐसे ऐसे भगत है, बालाजी का मुंह तो सेम है पर पूंछ ही नहीं है। मुझे लगा कि हमें बालाजी के दर्शन नहीं हुए, और जिसने ये कहा है मैं बता दूं, बालाजी मेरे घर में खुद पूजते हैं, और मुझे नहीं पता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। पर यही है, मैं वो उस समय बोल नहीं पाता क्योंकि उस समय भगवती खुद गद्दी पे विराजमान रहती है। और मैं अभी फिर कह जाता हूँ लाइव में, मतलब ये वीडियो में, जो भी दरबार में बच्चा आ रहा है, जो भी जैसा बोल रहा है, अगर दरबार में बैठ के बोल रहे हो मंगल शनिवार के दिन, सीधी आवाज़ जितना मेरे कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी, बेशक मन में बोलो पर भगवती के कान में आवाज़ जरूर जाएगी। अगर उसने सुन ली ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको बचा लेगा, ये ध्यान रखना। अगर एक एक वचन जो जिसका आपने सवाल किया है उसके सख्त ना हुए, अगर गलत कोई बोल के जाता है या झूठ बोलता है, एक एक वचन अगर माई ने जो भी आप कहते हो या मन में जो भी दिक्कत रहती है जो भी है, और सत्य ना हुए ना, तो भैया फिर तो भूल ही जाओ कि हाँ गद्दी में दरबार में कोई शक्ति है। और क्योंकि हुआ है लोगों के साथ, हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आगे दरबार में बहुत ऐसे ऐसे, ज़्यादा तो अगल बगल के ही यही है, ऊपर नीचे हर जगह के कि ऐसी है वैसी है, माई ने ऐसा करा है, उन लोग को मुँह पे जवाब दिया है। तो ये मत बोलो कि भैया शक्ति ऐसे गद्दी पे है तो गद्दी पे ही शक्ति रहेगी। शक्ति पूरे कण कण में है, जहाँ आप उसकी बुराई करोगे ना, आज नहीं तो कल आपको डूबना ही है। ये मत सोचो कि ऊपर चल जाओगे, पैसे है तो ऊपर चल जाओगे, नहीं, पैसे ही तो सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। और अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हुई हो, थोड़ा सा भी अगर इसमें मतलब महामाई की तरफ या जो भी आपको अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले। और ऐसी थोड़ी बहुत जो भी मुझ में भगवती ज्ञान देती है, या मेरा तो वैसे मैंने आप सभी को पता ही है कि अब मेरा गुरुधार नहीं हुआ है, और भगवती की इच्छा है जो जैसा करवा रही है, सही करवा रही है, मेरे हिसाब से तो भगवती सही करवा रही है। और जैसी भगवती मुझे आगे आगे बताती रहती है, वैसे वैसे मैं आपके सामने एक एक वीडियो आपको लेके आऊँगा। और अगर आपके और कोई क्वेश्चन इसी वीडियो से रिलेटिव या और कोई अन्य वीडियो से रिलेटिव अगर कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं कमेंट सेक्शन ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूँ और भी वीडियो में, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब गलत कमेंट करते हैं, तो पढ़ के अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अगर आप सभी को पूछना हो कुछ इस वीडियो से रिलेटिव, या महामाई की शक्तियों के से रिलेटिव, या उसकी सेवा के से रिलेटिव, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर भोग प्रसाद सेवा कैसे करनी है, माँ मसानी मेलोडी की और भी अन्य देवी देवता की, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, पर धीरे धीरे वीडियो आएगी। चलिए, जय माता दी, ओम साईं-काल का, हर हर महादेव। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी और जय माई की, ओम साईं-काल का। और अब ना कोई कहे कि माँ के दांत निकले, माँ के मुँह निकली है तो माँ का ये हो गया, माँ का वो हो गया। मसानी मेलोडी इतने शांत रूप में ना उसके दांत निकले, ना उसके चोड़ी को हटाओ, दांत नहीं निकले, बस इतना मुझे पता है। और अगर आपको दांत निकले रूप में दिख रही है तो बाबू मसानी नहीं है, वो कोई चुड़ैल या डाकनी आपके साथ लग गई होगी, ठीक है। जो मसानी मेलोडी के दांत निकले चुड़ैलों जैसे, तो वो माँ मसानी नहीं है, वो चुड़ैल या डाकनी होगी आपके साथ, और आपके साथ अच्छी शक्ति नहीं, गलत शक्ति है, फिर ये समझ जाना, ठीक है। क्योंकि हम उसे माँ कह रहे हैं तो वो कैसे दांत और मुंह निकाल के आ जाएगी, नहीं आएगी। माँ काली ही है, माँ काली को तुम बुलाओ। देखो, अगर ये जैसे पीछे रूप में खड़ी है, ये तो इस रूप में भी प्यारी लग रही है,
पर इस रूप में भी नहीं आएगी वो, अगर माँ के रूप में करोगे तो। इतना सौम रूप है ना माँ दुर्गे से भी सौम है, मत पूछो। जिसने दर्शन किए है ना उसी को पता है। और भैया ऐसा नहीं है भयंकर नहीं है, भयंकर ऐसे ही ना आपकी चड्डी गीली कर देगी माँ, ऐसा रूप है महामाई का। पर यही है, भक्त जैसे पूजेगा वैसा ही पाएगा। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। और इस वीडियो से मतलब किसी को अगर बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो भैया लग जाए, मुझे मतलब नहीं है। और अच्छा लगा हो तो और अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सभी, और जय मसानी मेलडी सभी लिख देना। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का। अब मिलते हैं आपको, कब मिलते हैं, और कोई अगर भगवती आदेश देती है या आप सभी को कुछ वीडियो में कुछ चाहिए हो, ये मेलेडी की सेवा में बता दो कैसे करते हैं। हर कोई क्योंकि कर नहीं पाता ना सेवा महामाई की, तो बताया जाएगा। पर वीडियो में बने रहें, आगे वीडियो आएगी महामाई की सेवा के पे, कि सेवा कैसे करते हैं, क्या रूल है क्या नियम है, सब बताया जाएगा। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। मिलते हो आपको अगली वीडियो में, जब तक बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओम साईं काल का। और महामाई के दांत नहीं निकले तो इसलिए महामाई को बदनाम मत करो कि हाँ महामाई के दांत निकले। अगर महामाई के दांत निकले रहेंगे तो चलिए छोड़िए ये बात। और भगवती के दांत नहीं निकले हैं, हाँ वो पक्का आपको चुड़ैल दिखी होगी। भैया मेरे को तो कभी ना दिखी भगवती के तो चुड़ैलों जैसे दांत निकले, नहीं दिखी मेरे को, ठीक है। अगर आप सभी को दिख रहा है तो आपकी भैया शक्ति अपार है, अपार शक्ति है आप पे। आपको ना किसी गुरु की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी की ज़रूरत है। आप खुद ही हो, अपनी गुरु खुद बन जाओ और अपनी शक्ति को जैसे मर्जी वैसे चलाओ। और बाकी तुम नाली में गिरो या नदी में गिरो, दो ही तो है, एक साफ पानी या गंदा पानी। या इंसान गंदे पानी में गिर जाएगा या साफ पानी में गिर जाएगा। साफ पानी में गिरेगा तो स्वर्ग का रास्ता चुनेगा, और कि भैया गंदे नाली का कीड़ा है तो गंदे नाली में ही गिरेगा। तो वो आपके ऊपर है कहाँ आपको गिरना है कहाँ नहीं। रास्ता भगवती अगर आपके साथ है तो रास्ते हजारों दिखाती है, और चॉइस करना आपके ऊपर है। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। और बहुत मैंने पका लिया, सभी को माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। और अगर किसी को वीडियो से दिक्कत हो, कुछ नहीं आ रहा हो समझ में, तो अपनी बंद बुद्धि मत यूज करना। आप वीडियो बंद करके आप चले जाना, पर गलत कमेंट मत करना, क्योंकि हर किसी पे सूट नहीं करता। अगर आप भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठोगे, आपके को वीडियो पे कोई गलत कमेंट कर रहा है ना, तो आपको ना यहाँ पे ना ऐसा लगेगा ना कि हट गया हो। वो समझ सकता है, यूट्यूबर समझ सकता है क्या होता है जब कोई गलत कमेंट करता है। तो चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक जय माता दी। और जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा जय माता दी पे इग्नोर करें, क्योंकि मैं ना जाने ओम साईं काल का और जय माता दी कितने बार कह चुका हूँ। और तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो में अगर दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा क्या कमी है वीडियो में। जब तक जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। फिर से डायलॉग चालू हो गया है। चलिए जो आगे ये बढ़ता जाए उससे बढ़िया है कि मैं चले जाऊँ। चलिए जय माता दी, ओम साईं काल का हर हर महादेव। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक जय माता दी, ओम साईं काल का।